let's see the some example of preposition. First one is to and from. To और from indicate direction, यानी कि किसी दिशा को शो करते हैं to और from. तो जहां पर हमें किसी डायरेक्शन को शो करना हो तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे? टू एंड फ्रॉम. टू एंड फ्रॉम डायरेक्शन के लिए, यानी कि जब हमें डायरेक्शन दिशा को शो करना हो तो वी विल यूज टू एंड फ्रॉम. फॉर एग्जाम्पल, वी विल गो टू दिल्ली टुमारो. हम कल कहाँ जाएंगे? दिल्ली जाएंगे. तो डायरेक्शन गो टू दिल्ली. राम हैज कॉपीड द वर्ड्स फ्रॉम द नोटबुक. मतलब कि फ्रॉम उसने इंडिकेट कर रहे हैं कि भाई उसने कहां से उसने कॉपी किया? फ्रॉम द नोटबुक. तो टू और फ्रॉम किसके लिए यूज होगा? डायरेक्शन के लिए, दिशा के लिए. आगे देखते हैं. नेक्स्ट इज इन. इन इज यूज्ड विद नेम्स ऑफ कंट्रीज एंड लार्ज टाउन. इन and at is used with small town and villages. in किसके साथ यूज होता है? लार्ज कंट्रीज और टाउन के साथ, जैसे कि इन इंडिया. और स्मॉल विलेजेस और स्मॉल टाउन के साथ क्या यूज होगा? एट. जैसे कि आपके आसपास कोई स्मॉल टाउन है तो उसके लिए एट. एंड जैसे कि एट पानीपत. ठीक है. इन लार्ज कंट्री और सिटी के लिए इन इंडिया, इन दिल्ली. और स्मॉल टाउन और विलेजेस के साथ एट. एग्जाम्पल, दे लिव इन इंडिया. शी लिव्स एट तिलक नगर इन दिल्ली. अब दिल्ली जो है लार्ज सिटी है तो इन दिल्ली. और तिलक नगर क्या है? एक स्मॉल टाउन है दिल्ली में, जगह का नाम है, तो एट. तो लार्ज के लिए इन और स्मॉल के लिए एट. आगे देखते हैं. नेक्स्ट, इन एंड एट आर आल्सो यूज्ड इन स्पीकिंग ऑफ थिंग्स एट रेस्ट. इनटू एंड टू फॉर मोशन. अब जो इन और एट है ये किसके लिए भी यूज होता है? यूज्ड इन स्पीकिंग ऑफ थिंग्स एट रेस्ट. जो रेस्ट पोजीशन में है उनके लिए. और जो मूवमेंट में है, मोशन में है, उनके लिए हम इनटू और टू का यूज करेंगे. मोशन. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, ही इज इन हिज रूम. He is in his room. तो वह अपने रूम में है. इन. तो ये क्या है हमारे लिए? रेस्ट पोजीशन. फ्रॉग जम्प्ड इनटू द रिवर. मूवमेंट हो रही है कि फ्रॉग जो है रिवर में कूद गया, तो इनटू. He ran to school. He ran to school. तो मूवमेंट है ना भाई, वो स्कूल जा रहा है, तो उसके लिए टू. रेस्ट के लिए इन और एट, और मोशन के लिए इनटू और टू. आगे देखते हैं. एट. एट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर पॉइंट ऑफ टाइम. इन इज यूज्ड फॉर पीरियड ऑफ टाइम इन विच समथिंग हैपन्स. पीरियड ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए एट यूज होगा और पीरियड ऑफ टाइम के लिए इन होगा. एट और इन. एट कहां पर होगा? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और इन पीरियड के लिए. एग्जाम्पल, आई विल गो स्कूल एट 9 o'clock. मतलब एग्जैक्ट हमें टाइम दिया है, पॉइंट ऑफ टाइम, तो एट 9 o'clock. इन द मॉर्निंग. मॉर्निंग पीरियड ऑफ टाइम हो गया. शी वॉज बोर्न इन 2008. तो ये भी पीरियड ऑफ टाइम है, मतलब इस समय, इन पीरियड ऑफ टाइम.
तो जहां पीरियड ऑफ टाइम है वहां पर इन, और जहां पर पॉइंट ऑफ टाइम एग्जैक्ट टाइम दे रखा है तो वहां पर हम एट का यूज करेंगे। आगे देखते हैं ऑन। On is used for things at rest and upon is used for things in motion. जैसे कि in और into था, in rest के लिए, into motion के लिए, उसी तरीके से on rest के लिए और upon position के लिए, movement के लिए, motion के लिए। For example, The book is on the table, यानी कि जो बुक है वो टेबल पर रखी है। Fixed, rest, तो on. The fox jumped upon the deer. Fox जो है डियर के ऊपर jumped, कूद गया, upon, motion, movement हो रहा है। तो on is used for things at rest and upon is used for motion. Next देखते हैं till. Till is used for time, to is used for place, किसी जगह के लिए, जहां तक भाई ये टाइम, इस समय तक, तो वहां पर हम till का यूज करेंगे। I slept till 8 o'clock, भाई मैं सोया कितने बजे तक, till 8 o'clock. He walked to the end of the ground, उसने कहां तक वॉक करी, to the end of the ground तक। To is used for प्लेस के लिए और टिल फॉर टाइम, दोनों ही तक के लिए होते हैं, टिल फॉर टाइम एंड टू इज फॉर प्लेस। विद ऑफन डिनोट द इंस्ट्रूमेंट। विद मतलब कि कोई काम किस चीज के साथ हुआ, विद इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट के लिए। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, he killed 2 birds with arrow, मतलब उसने 2 बर्ड्स मारे, किसके साथ मारे, एरो के साथ। तो इंस्ट्रूमेंट के लिए हम क्या यूज करते हैं, with का यूज करते हैं। I write, मैं लिखता हूं, with a pen, किसके साथ लिखता हूं, with a pen, एक पेन के साथ। आगे देखते हैं between। Between मैंने आपको बताया पहले भी, between is used with 2 person or things and among with more than 2. तो between किसके लिए होता है, जब हमें कोई चीज 2 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करनी होती है, और among more than 2. For example, divide these apple between Radha and Sita, 2 के बीच में। He is intelligent student among our क्लास स्टूडेंट, मतलब हमारी क्लास में जितने भी बच्चे हैं उनमें सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट है ही। तो फॉर 2 के लिए हम बिटवीन यूज करेंगे और मोर देन 2 के लिए हम अमंग यूज करेंगे। आगे देखते हैं बिसाइड। बिसाइड मीन्स बाय द साइड एंड बिसाइड्स मीन्स इन एडिशन टू। बिसाइड मतलब मेरे साइड में, साइड ऑफ, और बिसाइड्स इन एडिशन मतलब इसके अलावा। दोनों बिल्कुल सेम लग रहे हैं, बिसाइड एंड बिसाइड्स। बिसाइड मीन्स बाय द साइड ऑफ और बिसाइड्स मीन्स एडिशन, के अलावा। एग्जाम्पल से आपको और क्लियर हो जाएगा। बिसाइड्स स्कोल्डिंग हिम शी हिट हिम, मतलब बिसाइड्स उसको स्कोल्ड, डांटने के अलावा शी हिट हिम, उसने उसको मारा भी, के अलावा। और शी सिट्स बिसाइड हर मदर, साइड में, वो कहाँ बैठी है, अपनी मदर के साइड में, साथ में। तो बिसाइड मीन्स साइड ऑफ और बिसाइड्स मीन एडिशन, के अलावा। आई होप क्लियर। आपको जो है जो भी प्रेपोजिशन मैंने बताई है ये कुछ इंपॉर्टेंट थी, इसके अलावा और भी बहुत सारी प्रेपोजिशन है जिनको आप रूल के अकॉर्डिंग लर्न कर सकते हैं और एग्जाम्पल में यूज कर सकते हैं। थैंक यू।